वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन का कि इन सारे नंबर्स को डिवाइड करके क्या आंसर आएगा। तो अक्सर बच्चे होते हैं, उनके लिए नई चीज होती है तो घबराते हैं कि इंटीजर्स को नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है, आपको सिर्फ डिवीजन आना चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको टेबल्स आने चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन के आपको क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो साइन होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, साइन के बारे में बात करेंगे। इन द सेम वे डिवीजन में भी ऐसा ही है कि पहले आप डिवाइड कर दो, साइन की बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे है 30 और 10, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 10 3 30 होते हैं, यानी कि डिवाइड करके अगर आप इस तरह भी डिवाइड करेंगे या 30 लिखेंगे 10 करेंगे 10 3 30 तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 3 30 हमने कर लिया। अब बात करते हैं साइन की, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस माइनस इज माइनस, तो -3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसकी बात करते हैं 50 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस हटा देते हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 5 बचाइए, 5 10 50 होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आंसर। और बात रही साइन की, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे साइन हटा देते हैं, 36 और 9 है यहाँ पे, 9 4 36 होते हैं, हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब बात करते हैं भाई साइन की, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो ये +4 हो जाएगा और प्लस का साइन हम शो नहीं करते तो इसको रब कर देते हैं, ये हो गया हमारा 4। अब बात करते हैं यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाय 49, 49 डिवाइडेड बाय 49, 49 की टेबल नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, क्या करें साहब। तो यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि 49 है, यहाँ पे भी 49 है, तो 49 1 + 49 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, सिंपल। अब बात रही साइन की, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट -2 + 1, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बस बढ़ा दिया है क्वेश्चन, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा -2 + 1, सॉल्व करते हैं 13 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं और प्लस माइनस इज माइनस, तो 2 - 1 इज 1, बड़े के साथ साइन का माइनस का, तो ये -1 हो जाएगा। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम 13 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, यानी कि 1 13 13 होता है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और साइन आ जाएगा माइनस का। 1 की टेबल को किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेम आंसर होता है, तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई करके ही 13 आता, तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया, वही माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था। अब बात करते हैं एफ पार्ट की। एफ पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था इंटीजर्स में कि किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है, सेम रूल डिवीजन में भी अप्लाई होता है कि किसी भी नंबर की 0 से डिवाइड करके आंसर 0 आता है। तो कुछ मत सोचिए, बस 0 लिख दिए, और 0 एक न्यूट्रल नंबर है, वो ना पॉजिटिव के साथ आता है ना नेगेटिव के साथ आता है, तो बस यहाँ पे हमारे ये सारे पार्ट सॉल्व हो गए। चलिए आते हैं आप जी पार्ट पे। जी पार्ट है हमारा -31 डिवाइडेड बाय -30 + 1। तो जैसा हम वर्ड मास में सीखते हैं कि पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में सर्कल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये -30 हो जाएगा, -30 प्लस माइनस इज -1, और ये -31 ऐसे ही आ जाएगा फिलहाल के लिए। उसके बाद -31 डिवाइडेड बाय, अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ये भी ओपन कर देंगे क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये 31 हो जाएगा और माइनस ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस होता है तो माइनस आंसर में आ ही जाता है। अब बात करते हैं -31 डिवाइडेड बाय -31। जब कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो आंसर 1 आ जाता है। अब बात करते हैं प्लस का आएगा या माइनस का, दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव साइन हम शो नहीं करते हैं। आते हैं एस पार्ट पे। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में भी डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसके बाद बाहर भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 है या 36 है, 12 3 36 होते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस इज माइनस, -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 वाला 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों जगह 3 है, तो 3 × 3 होता है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस होता है, ठीक है।
अब इधर पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे बीच में डिवाइड है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। डिवाइड का साइन लगाते हैं, यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। अब 1 1 का 1 होते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस का आएगा या माइनस का, दोनों जगह माइनस है तो ये प्लस का आएगा। प्लस का साइन शो नहीं करते हैं तो हम इसको रद्द कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 1। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन दे रखी है, ये जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है। इस इक्वेशन में हमें प्रूफ करना है a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें a की वैल्यू ये दे रखी है, b की वैल्यू -4 दे रखी है, c की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। हम वैल्यूज पुट करेंगे और याद है आपको ये हमारे लेफ्ट हैंड पे है तो ये हमारी LHS हो जाएगी, और ये राइट हैंड पे है तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, यानी कि RHS हो जाएगी। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है -4, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है 2। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम इधर का पोर्शन है राइट हैंड साइड बाद में सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस इज माइनस, तो -4 और 2 हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। बस हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 और 12 होते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इधर की बात करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 12 और डिवाइड का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है -4, उसके बाद प्लस a की वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू हमारे पास है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 3 12 होते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस का। उसके बाद प्लस इधर करते हैं, 2 6 12 होते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस इज माइनस तो 3 हो जाएगा, 6 - 3 इज 3 और साइन आएगा पॉजिटिव का, जो कि शो नहीं करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिखाया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका एक और पार्ट है, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स उतार लिए हैं इस क्वेश्चन के। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह हमने मल्टीप्लाई के फिल इन द ब्लैंक्स करे थे वैसे ही डिवाइड के होंगे। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369। 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे 369 आंसर आए, तो ऑब्वियसली 1 से। 1 से अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं आंसर एज इट इज आ जाता है, सेम आ जाता है। आई रिपीट, 1 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर एज इट इज सेम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, -206 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 1। 206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आंसर आ जाए, इसका अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम आंसर आता है, यहाँ पे अपोजिट कर देते हैं। सेम नंबर को अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर 1 आ जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि इसके साथ भी माइनस का साइन आना चाहिए। यहाँ स्पेस नहीं बची, मैं छोटा सा माइनस लगा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ई पार्ट पे आते हैं, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए कि 87 आंसर आए। जे ए पार्ट की तरह ही है, ए पार्ट में यहाँ नंबर था, हमने 1 से डिवाइड किया था, आंसर ये आया था। यहाँ पे हम 87 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इट मींस कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ -87 लिख दिया। जी पार्ट पे आते हैं, 20 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -2। यहाँ पे 20 है, यहाँ -2 है। 20 को कितने से डिवाइड करें कि -2 आंसर आना चाहिए, तो 10 2 20 होते हैं, हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 2 20, ठीक है। उसके बाद अब ये नेगेटिव इंटीजर है, इट मींस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब बी पार्ट पे आते हैं, 75 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -1। इट मींस यहाँ पे भी उस पार्ट की तरह ही जो पहले मैंने कराया था, सेम नंबर आएगा, तभी जाके यहाँ पे -1 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्व कुछ नहीं करना है। -87 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 87। इट मींस यहाँ पे -1 आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके आंसर सेम आता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 48
इज इक्वल टू -1। तो इट मीन्स यहाँ पे 48 ही होगा, अपने आप से मल्टीप्लाई करके ही, अपने आप से ही डिवाइड करके -1 आता है, अपने आप से ही डिवाइड करके 1 आता है। अब बात करते हैं माइनस की, माइनस का क्या होगा, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ -3 है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, साइन को हटा देते हैं, फिलहाल 4 की किससे डिवाइड करें कि 3 आंसर आ जाए। 4 की टेबल पढ़ते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12 होते हैं ना, तो हम यहाँ 12 कर देते हैं, 4 की 3 से डिवाइड करके 12 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं साइन की, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी आंसर में नेगेटिव आता है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b और फिर आंसर दे रखा है -3 कि हमको a में और b में कोई ऐसे नंबर पुट करना है जिनको सॉल्व करके आंसर -3 आए। तो इसमें बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, आप लोग खुद करेंगे, बहुत इजी है वो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है टेंपरेचर एट 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोपहर के 12 बजे टेंपरेचर जो है हमारा 12 डिग्री सेल्सियस है। अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि 12 नून 12 मिडनाइट में प्रॉब्लम होती है। नून को इस तरह समझिए, हम टीचर को जब ब्रेक टाइम के बाद विश करते हैं, गुड आफ्टरनून विश करते हैं, तो नून मतलब दोपहर हो चुकी है, और मिडनाइट यानी आधी रात, यानी रात के 12 बजे। तो इसमें हमें टेम्परेचर दे रखा है -10, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि हर घंटे, हर आवर में 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है उसमें, ठीक है। और उसके बाद हमें बताना है, पहली चीज हमें बतानी है कि -8 टेम्परेचर किस टाइम पे होगा, कितने बजे होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर मिडनाइट वाले पे बात बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स के गैप में, 2 नंबर्स का गैप क्यों, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे गिर रहा है, तो मैंने यहाँ पे गैप में नंबर लाइन के ऊपर जंप्स बना दिए, ठीक है। और उसमें हर घंटे का मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि -8 डिग्री टेम्परेचर कितने बजे होगा। तो -8 डिग्री पे हम पहुंचे हैं 9 पे, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा आ जाएगा 9 o'clock और 9 PM, ठीक है। अब इसी तरह से हमसे पूछा गया है कि 12 o'clock पे, यानी कि 12 मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा। इसके 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तो यही है कि हम इसी तरह आगे बढ़ जाएं, नंबर लाइन को और आगे ले जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जो कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इस मेथड से आप तो कर ही सकते हैं, नंबर लाइन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। यहाँ पे 9 o'clock है, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, इस तरीके से हम आगे ले जाएंगे। अब दूसरा मेथड मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे 12 आफ्टरनून से 12 मिडनाइट पे हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 12 to 12 आवर्स होते हैं, तो हमने 12 आवर्स यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है, मैंने -2 लिख दिया, तो कितना हो गया -24, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, 10 डिग्री को -24 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर है -14 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हर करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिले हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी चैप्टर में, इंटीजर चैप्टर में। उसके बाद फर्स्ट पार्ट है, रेखा स्कोर 20 मार्क्स। रेखा ने कितना स्कोर किया, 20 मार्क्स स्कोर किया। उसने कितने करेक्ट आंसर करे, 12 करेक्ट आंसर करे, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 3 36, हमने 36 लिख दिया। उसने करेक्ट आंसर करे तो उसके 36 मार्क्स आते, लेकिन इनकरेक्ट के माइनस भी हुए, तो और उसका स्कोर कितना क्या है 20। तो कितना उसका इसके इनकरेक्ट आंसर हुए ये हमें बताना है। तो पहले तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 36 - 20 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे she attempts, इनकरेक्ट आंसर के मैंने लिखा हूं, आपको लिख लीजिएगा। फिर हम कर देते हैं 16 डिवाइडेड बाय -2। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
16 डिवाइडेड बाय -2। दोनों फॉर्म्स ठीक है, दोनों फॉर्म्स में आंसर भी सेम आएगा। कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे आ गया 8। यानी कि कितने आंसर्स उसने अटेम्प्ट करे गलत, 8 आंसर अटेम्प्ट करे, इस वजह से उसके मार्क्स 20 आए। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिले हैं, इनकरेक्ट के 2 मिले हैं। रेखा ने कितना स्कोर किया, 20 स्कोर किया। उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि बोलते हैं 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसने 12 आंसर करेक्ट किए थे, आंसर आ गए 33। उसके बाद यहाँ पे हमने इनको माइनस कर दिया, हमारा आ गया 16। ठीक है, हमने इसने करेक्ट आंसर में से उसका प्रेजेंट स्कोर माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 16। फिर हमने उसको 2 से डिवाइड कर लिया। क्यों 2 से डिवाइड करा, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर हमें फाइंड करने थे, इनकरेक्ट आंसर में -2 हो रहा था, हमने करा तो हमें उससे पता चल गया कि उसने 8 आंसर इनकरेक्ट दिए हैं। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं कि मोहिनी ने कितना स्कोर किया, -5 स्कोर किया। ठीक है, मोहिनी स्कोर -5, हमने यहाँ पे लिख दिया -5 उसने स्कोर किया। उसने कहा कि 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 21। अब हमसे कह रहे हैं कि हमें उसके इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हुए। तो हम क्या करेंगे, 21 माइनस 5 लिख देंगे, क्योंकि उसका स्कोर -5 आया था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 + 5 = 26। ठीक है, उसके बाद हमने ये तो उसके पता चल गया कि उसके स्कोर कितना आना था। अब क्वेश्चन बताने हैं कि क्वेश्चन उसने कितने गलत करे। हम क्या करेंगे, 26 को डिवाइड कर देंगे 2 से। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 2 13 + 26 होते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 30। इसका मतलब उसने 13 इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करे थे, इस वजह से उसके आंसर माइनस, उसके मार्क्स माइनस में आए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक एलिवेटर है जो कि डेप्थ में जा रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे जा रहा है वो। उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब हमें बता रखा है कि इनिशियल हाइट कितनी है उसकी, 10 मीटर पे है वो जो है 10 मीटर पे है। ठीक है, और उसको फाइनल कहाँ पहुंचना है, 350 मीटर पे पहुंचना है उसको। ठीक है, हमें स्पीड भी दे रखी है, सिक्स मीटर पर मिनट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पहले से इस स्टेज पे है, यानी कि इतने मीटर पे, हम इसको जाना कहाँ पे, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, -350 मीटर -10 मीटर, माइनस माइनस इज प्लस, राइट। तो ये हो जाएगा 360 मीटर माइनस में, जब दोनों जगह माइनस का साइन होता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहे हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में। स्पीड हमें दे रखी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, टाइम इज इक्वल टू 360 मीटर माइनस इसमें था अपॉन 6। ठीक है, मिनट, हम इसकी कटिंग कर देंगे, 6 × 6, 6 × 6 = 36, फिर ये 0 ऊपर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया -60 मिनट। ठीक है, -60 मिनट आ गया। अब मिनट को 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर, तो ये हमारा आंसर आ गया 1 आवर। ठीक है, यानी कि उसको 1 घंटा लगेगा इतनी डेप्थ में जाने को। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज और ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, और जो भी आपको फील हुआ होगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।